अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 8 नवंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान की बेअमनी में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलव्वस है। अफगान रहनुमाओं की धमकियां अफसोसनाक हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरां वजीर आजम और आर्मी चीफ की शिरकत। जसद खाकी को कांधा भी दिया। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 43वें मुकाबले इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान आर्मी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने अवार्ड जीतने वालों और रनर्स अप को ट्रॉफियां और मेडल्स से नवाजा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद सामने आ गए। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर एतराफ। G7 वज़राए ख़ारजा इजलास जापान की मेज़बानी में टोक्यो में मुनक़िद हुआ। मशरिक़ वस्ता अमन की कोशिशों को बहाल करने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज सिंध के ज़ेर एहतमाम कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में सीनियर सफ़ीर ज़मीर अकरम की किताब की तकरीब रूनमाई। डॉक्टर हुमा बकाई, सफ़ीर काजी खलीलुल्लाह, इकराम सहगल, GR बलोच, सफ़िया मलिक और तालिब सैयद करीम का किताब पर इजहार ख्याल। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गईं। ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान को शिकस्त ने पाकिस्तान के लिए भी राह हमवार कर दी। मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। 128 गेंदों पर 201 नाकाबिले शिकस्त रन्स, ताबड़तोड़ इनिंग्स में 10 छक्के और 21 चौके लगाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारकीन वतन का हाथ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि जब भी अफगानिस्तान पर मुसीबत आई, पाकिस्तान ने उनकी मदद की है। पाकिस्तान ने 40 लाख अफगान शहरियों को खुले दिल से खुशामदीद कहा। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनने के बाद बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर नकल मकानी करके पाकिस्तान आए। 8 लाख अफगान शहरियों को अबूरी तौर पर सिटीजन कार्ड मुहैया किया गया। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने वालों में गैर कानूनी तारकीन वतन का हाथ है। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दों से मुतालिक मालूमात अफगान हुकूमत के साथ शेयर भी की गई, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान ने कोई ठोस इकदाम नहीं किए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल ने शिरकत की। जसद खाकी को कांधा भी दिया। मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा कर दी गई। मोहम्मद हसन हैदर कल वादी तीरा में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद हो गए थे। उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर दिफा ने शिरकत की, जबकि निगरां वजीर आजम और आर्मी चीफ ने शहीद मोहम्मद हसन हैदर के जनाजे को कांधा भी दिया। नाइक खुशदिल खान शहीद, रफीक खान शहीद और लांस नाइक अब्दुल कादिर शहीद की नमाज जनाजा भी आबाई इलाकों में अदा की गई। तमाम शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 43वें मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। पाकिस्तान आर्मी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने अवार्ड जीतने वालों और रनर्स अप को ट्रॉफियां और मेडल्स दिए। मेगा शूटिंग इवेंट 3 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जहलम में मुनक़िद हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
मुकाबले में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सिविल आर्म फोर्सेज और रेंजर्स के शूटर्स ने हिस्सा लिया। फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के 2000 से ज्यादा शूटर्स के साथ साथ आम शहरियों ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बेहतरीन निशानाबाजी के लिए शूटर्स की कारकर्दगी को सराहा और शूटिंग की महारत को एक पेशावर सिपाही की पहचान करार दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि शूटिंग में महारत हासिल करना फौजी तरबियत के बुनियादी मकासद का मरकज़ होना चाहिए। शूटिंग का बड़ा एजाज़ दी मास्टर एट आर्म्स ट्रॉफी 30 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के लांस नायक बनारस को दी गई। बेहतरीन शूट मैच ट्रॉफी 82 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी के नायक शेर अफजल को दी गई। इंटर सर्विसेज मैचेस में पाकिस्तान आर्मी ने चारों मुकाबलों में फतह हासिल की। पाकिस्तान नेवी ने दूसरी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली। भारत के पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। भारत की खुफिया एजेंसी रा ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एतराफ़ सोशल मीडिया पर कर लिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर की जाती हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात की खबरें नशर करने में सोशल मीडिया पर कई अकाउंट सर फहरिस्त हैं। हैरानकुन तौर पर इन अकाउंट्स पर दहशतगर्दी के वाक़यात की पहले से वार्निंग दे दी जाती है। मियांवाली एयरबेस हमले की इतला भी एक रात पहले ही रॉ के अकाउंट ने दे दी थी। हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ये अकाउंट्स ऐसी वीडियोस नशर करते रहे जो दहशतगर्दों के मोबाइल से बनाई गई थी। इन अकाउंट्स को मालूमात बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ पहुंचाती है। 21 अक्टूबर को 2000 पाकिस्तानी फौजियों के गजा पहुंचने का दावा किया गया और 13 सितंबर को अनंतनाग में हुए हमले का मलबा भी इन अकाउंट से पाकिस्तान पर डाल दिया गया। इन प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने 6 सितंबर को तोरखम बॉर्डर पर होने वाली फायरिंग को जंग बनाकर भी पेश किया। G7 वज़राए ख़ारजा इजलास जापान की मेज़बानी में टोक्यो में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मशरिक़ वस्ता अमन की कोशिशों को बहाल करने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल किया गया। G7 वज़राए ख़ारजा समेत दीगर रुकन ममालिक अमरीका, कनाडा, जर्मनी, इटली, बरतानिया और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा योको कामिकावा की ज़ेर क़यादत इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, रूस यूक्रेन जंग और माहौलियात जैसे मसाइल पर बातचीत हुई। एशिया पैसिफिक और जियोपॉलिटिकल उमूर में चीन के असर और रसूख और शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम पर भी बातचीत की गई। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि G7 वज़राए ख़ारजा के बयान में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुश्तरका G7 मौक़िफ़ पेश कर सकेंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग में लोगों को इमदाद पहुँचाने के लिए लड़ाई में आर्जी तवक्कुफ़ पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने गजा के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना कर दी है। पाक फौज की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदाद की दूसरी खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना कर दी। दूसरी खेप 90 टन है। 40 टन फूड पैक भी इमदादी सामान का हिस्सा है। खेप में 10.8 टन अद्वियात और पाकिस्तान में NGOs के ताउन से बच्चों की किट्स भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए मौसम सरमा के लिए 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात भेज चुका है। पाकिस्तान की जानिब से रवाना की गई दूसरी खेप का मकसद मुतासिरीन गजा को मज़ीद रिलीफ फराहम करना है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जारी रखेगा। सऊदी अरब की खसूसी इमदादी टीम फ़लस्तीनियों तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुँच गई। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की टीम इमदादी सामान पहुँचाने के तरीक़ाकार का तयन करेगी। सऊदी टीम ने मिस्र में सऊदी सफ़ीर उसामा नोगाली से मुलाकात की, जिसमें गजा के मुतासरा अफराद तक रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए इमदादी सामान, खाने की अशिया और तिब्बी सामान पहुँचाने के अमल को तेज़ करने के तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी अरब में हाल ही में गजा में फ़लस्तीनियों को मदद फराहम करने के लिए मुहिम भी शुरू की गई थी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।